ये क्या, घर आपके नाम किए हुए 4 दिन हो गए, इतनी जल्दी खाली करने को कहेंगे तो कैसे चलेगा? 10 दिन का समय दीजिए, मेरे बेटी की शादी हो जाएगी, हम समधी बन जाएंगे, सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी, फिर यहाँ का सामान कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं दे दूंगा। 10 दिन का समय नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। उसके बाद तुम देख लेना, घर का सारा सामान उठा करके सड़क पे फेंकवा दूंगा। क्या कहा? मेरा सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दोगे? सुनो, सिर्फ घर का सामान ही नहीं, एक दिन हम लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। छी, चुप रहो, हमेशा अशुभ बोलती रहती है, कभी तो शुभ बोला करो। अच्छा होगा तभी तो अच्छा बोलूंगी ना, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। चल चल, भीख मांगने वाली की इतनी हिम्मत कि हम लोगों की बराबरी करेगी। आज के बाद इस घर की तरफ तो क्या, इस मोहल्ले की तरफ भी आंख उठाकर मत देखना। चल जा जा। पिताजी, क्या है? एक गुड न्यूज है। हाँ तो बोल। मैना के पापा शादी की बात करने के लिए हमारे घर आ रहे क्या? हैं। अपनी माँ का मुंह काला कर दे। पिताजी, सुबह से अशुभ बातें किए जा रही है, देख लिया, हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है हमेशा लड़के वाले ही लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो लड़की वाले लड़के वाले के घर आ रहे हैं रिश्ता लेकर। उनका घर होगा तभी तो हम जाएंगे ना। क्या कहा? घर नहीं है? मेरा बेटा, मतलब इसके कहने का मतलब है हम जहाँ पर रहते हैं वो घर तो है, लेकिन वो लोग तो बंगले गेस्ट हाउस में रहते हैं ना। सही कहा ना मैंने? क्यों? आप हमेशा सही कहते हैं पिताजी। अब सुन, अगर इतने बड़े करोड़पति हमारे घर पर आ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बेटी हमारे बेटे को बहुत प्यार करती है, ये बात समझ लो। अब फिर भी रस्म तो निभा। अरे छी, ये सब बेकार की बातें मत करो। अब सुन, हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं, करोड़पतियों के तौर तरीके सीख लो। आगे से मुझसे ऐसी बात की ना। हाँ माँ, मैना के पापा बहुत गुस्से वाले हैं। जैसे तुम पिताजी से बात करती हो, अगर वैसे बात करोगी तो वो वापस चले जाएंगे। अरे मैं तो मुंह भी नहीं खोलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो, वो लोग आने वाले हैं, घर साफ करो और खुद को भी साफ करो। जाओ 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 जाओ। मुरली, पिताजी, घर अपने नाम कराने के बाद शादी करें या शादी करने के बाद घर अपने नाम करें? ऐसा नहीं होगा, पहले शादी करवाओ उसके बाद नाम करवा लेना। ये क्या, इतनी बड़ी बात को कोई तवज्जो ही नहीं दी इसने। अजी, तुम क्या ऐसे बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ घूमे जा रहे हो? तुमने कभी बिल्ली को सोते हुए देखा है? वो सोते हुए घूमती है क्या? मैं घूम रहा हूँ। हे भगवान। पिताजी, शादी मेरी होने वाली है, मैं कूल हूँ, आप क्यों इतना टेंशन में हो? तू भी बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? तुझे लड़की मिल रही है ना, मेरा क्या होगा? लड़की की माँ को पटा दो। नॉनसेंस। मैं सोच रहा हूँ उनसे कहाँ कहाँ दस्तखत करवाऊँ, कौन कौन सी जायदाद अपने नाम करवाकर कितने घर खरीदूं। क्या अरे वो आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। आइए आइए, संकोच मत कीजिए, आ जाइए। ना हम अंदर नहीं आते, हम तो बाहर से ही लेकर चले जाते हैं। क्या कहा? क्या कह रही है? आएंगे, दरवाजे से ही लेकर चले जाएंगे? कुछ नहीं सर, वो इसके स्टेटस के लिए ये घर बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए ये कह रही थी कि दरवाजे से ही बात करके चले जाए या फिर अंदर आकर बात करें, यही सोच रही थी। ठीक है ना? एक दूंगा तुझे। समझी जी, ऐसी बात मत कीजिए, हम गरीब ही सही लेकिन अंदर तो आइए। अब चलो अंदर। समझी जी, इस घर में हम इन दोनों की शादी होने तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद तो हम भी आपके घर आने वाले हैं। घर तो छोड़िए, पूरा मोहल्ला दे देंगे आपको। देख लिया ना, समधन जी का दिल कितना बड़ा है। पहले ये लीजिए। ये क्या है? मीठी बात करने वालों के लिए मिठाई है ये। मुझे बताए बिना कब खरीदी मिठाई? अरे मैंने कब खरीदी? आते समय रास्ते में एक शादी के मंडप के बाहर झूठी पत्तल पर किसी शुगर पेशेंट ने पूरा का पूरा लड्डू छोड़ दिया था, मैंने उसे उठाकर इसे दे दिया। अच्छी, मुझे क्यों नहीं दिया? झूठे पत्तल से उठाकर ले आए आप भी ना। उसे भी तेरा ससुर कैसे खा रहा है देख तो। ये क्या समझी जी, इस मिठाई में तो तीखा और खट्टापन दोनों है। झूठा पत्तल का ऐसा ही होगा ना? क्या कह रही है ये? अरे आप समझे नहीं, अदरक के पत्तल में बंधा हुआ आयुर्वेदिक लड्डू है। इसे खाने से आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब लेवल में आ जाएगा। पिताजी, आपने मिठाई खा ली ना? अब तो शादी फिक्स करवा दो। लगता है दामाद जी को बहुत जल्दी है। और नहीं तो क्या, कितने दिनों तक मेरा बेटा आपकी बेटी के पीछे घूमता रहेगा? मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ। नहीं तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों अपने बेटों के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहे थे, मैंने साफ साफ मना कर दिया।
और तो और बिल गेट्स का पोता मेरी बेटी से शादी करने के लिए अड़ा हुआ था। वो तो ये भी कह रहा था कि एफल टावर से कूद करके अपनी जान दे देगा। मैं नहीं माना। ए, ये सब कौन लोग हैं? पेरिस में इनका होलसेल का बिजनेस है माँ। ज्यादा मत छोड़, समझा नहीं तो पकड़ा जाएगा। समधिन जी आप क्या कह रही हैं? वो इस बात से नाराज है कि उसके भाई के बेटे से मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं कराई, क्योंकि उसके भाई के पास 2 सोने के कुएं हैं। सच्चाई पता चल गई तो तुझे कुएं में धकेल दूंगी। वो धकेले या नहीं, पर तू जरूर धकेल उस तरफ देगी। देख के बात करो। मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती। पैसों का क्या आज है कल नहीं है, हैं? बिल्कुल सही कहा समधी जी। एक बार मेरे बेटे को अपना दामाद बना लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी मेरी बेटी, आपकी जायदाद मेरी जायदाद। मतलब? समधन जी मैंने सही कहा ना? हाँ, इसीलिए अपने स्टेटस की चिंता किए बिना ही हम आ गए। ऐसी बात है तो जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी करवा देते इतनी हैं। जल्दी भी क्या है, अभी बातें पूरी तो होने दो। अब बात करने के लिए रह क्या गया रुको, है? समधी जी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा शहर इसे हमेशा याद रखेगा। आपके कहने का क्या मतलब है? धूमधाम का मतलब इस शहर का सबसे बड़ा एसी मंडप आप बुक करेंगे और तीनों वक्त के खाने के लिए ऐसा खाना बनवाएंगे कि लोग उंगलियां चाटते हुए वापस जाएंगे। और गाना गाने के लिए आप माइकल जैक्सन को बुलवा लीजिए। ना ना, गाने के लिए तो सुल्तान भाई का ही गाना होगा। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या गाते हैं वो? क्या कहा? इलेक्ट्रिक ट्रेन में? अरे इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं पिताजी, एरोप्लेन। सुल्तान बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत फेमस हैं, हर कोई जानता है उन्हें। तो फिर उसी को बुक कर दीजिए। समधी जी एक बात और, शादी में जो मेहमान आते हैं उन्हें वापसी में नारियल दिया जाता है। हम ऐसा करेंगे, नारियल की जगह उन्हें पूरा नारियल का पेड़ दे देंगे। हाँ? नारियल का पेड़ लगाने के लिए 50 गज जमीन देने वाले हैं हम आपको। 50 देंगे? समधी जी अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा आपने? शादी में आने वालों को नारियल का पेड़ लगाने के लिए 50 गज जमीन देंगे? ज्यादा मत बोल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उन्हें देना है देने दो, हम इससे क्या। मुन्ना, अरे, कितनी बार कहा है कि सबके सामने ऐसे मत किया कर, यहाँ आते ही बेइज्जती करवा देगी क्या? मैं तेरी पत्नी नहीं, हैं? माँ आई अरे हूँ। मेरी माँ को मरे कई साल हो गए, वो कहाँ से आ गई यहाँ? मैं पिंडारी हूँ, पिंडारी। कहाँ की पिंडारी है? मैं पिंडारी माता हूँ। पिंडारी माता? पिंडारी माता? वो तो हमारी कुलदेवी है। सुनिए जी, हमारी कुलदेवी इनके ऊपर कैसे आ गई? हो सकता है तुम पे बार बार आके बोर हो गई हो, इसलिए आज चेंज के लिए समधन जी पर आ गई हैं। तुम लोग आपस में बात करते रहोगे तो मेरी सेवा कौन करेगा? सच्ची बात करो। माता आप किस लिए आई हैं? अरे बात तो सुनिए, मंदिर में अन्नदान के लिए डोनेशन मांगने आई है। क्या बात कर रहे हैं आप ही? समझी जी, अपने घर में शादी होने वाली है, इसलिए माता आशीर्वाद देने आई है। मेरी इच्छा अनुसार शादी होगी तभी आशीर्वाद मिलेगा। एसिड डाल दोगी? माफ कीजिए आप। सुनो, तेरे बेटे की शादी मेरे मंदिर में ही होनी चाहिए। तुम्हारा मंदिर कहाँ है? हाँ बताओ ना, तुम्हारा मंदिर आखिर है कहाँ? अरे ससुर जी, मंदिर का मतलब हुआ पिंडारी माता का मंदिर। सही कहा। उसी मंदिर में मेरी बेटी की नहीं, इस आदमी की बेटी की शादी होनी चाहिए। और एक जरूरी बात, उस शादी में कोई नहीं आना चाहिए, बस 101 भिखारी आने चाहिए। क्या कहा? भिखारी? हाँ, तूने घर आए भिखारियों को भगा दिया था, वो पाप तेरे पीछे पड़े हुए हैं, समझा क्या तू? हाँ माता, आपने सही कहा। सभी भिखारियों से लड़ते रहते हैं, पंगा लेते रहते हैं ये। माता से मेरी शिकायत कर रही है। हाँ, इससे तुझे छुटकारा पाना होगा तो तुझे 101 भिखारियों को खाना खिलाना होगा। एक और जरूरी बात, शादी का सारा खर्चा तुझे ही उठाना होगा। लड़की के घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लेगा तू, समझा कि नहीं? अगर लिया तो खून की उल्टी करके मर जाएगा तू। थोड़ा आपको चढ़ा दूं? अरे बेवकूफ, तू मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ। जरा संभल कर जाना, ठोकर खाकर उल्टी गिर गई तो देखने में बहुत बुरी लगोगी माता। अब मैं जा रही हूँ। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप पर ना माता आई थी। हाँ, तुम्हारे अंदर माता आई थी और समधी जी को शॉक ट्रीटमेंट देकर चली गई।
क्या नाची हो तुम सरोज खान की तरह झूम झूम कर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ये भी डर गए। अरे सही कहा ना समझी जी। अब हम लोग चलते हैं, शादी की तैयारी के लिए मंडप वाले को ऑर्डर भी देना है। अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं, इस शादी में 1 रुपया भी आप खर्च नहीं करेंगे, सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। कहा ना सारा खर्चा मेरा होगा। काम हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो, इसमें सारा पैसा मैं